consider this example on while loop and convert this while loop to its equivalent 3 address code. ओके, तो यहां पर इस लूप के रिस्पेक्टिव ये 3 एड्रेस कोड मैंने ऑलरेडी लिख दिया है. ओके, अब आपको मैं ये बताता हूं कि ये कोड कैसे लिखा गया है. ओके, तो जैसे वाइल लूप में भी एक इसमें खास बात क्या है कि लूप के अंदर लूप है. ओके, तो कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा वो देखते हैं. जैसे देखो यहां a इज स्मॉलर देन c, लॉजिकल एंड b इज ग्रेटर देन d. तो आपको ये लॉजिकल एंड हैंडल करना आता है. लूप के लिए हमारे पास कोई 3 एड्रेस स्टेटमेंट नहीं होती है, मीन्स लूप अपने आप में कोई 3 एड्रेस स्टेटमेंट नहीं है. तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कंडीशनल जंप का यूज करेंगे. ओके, तो हमने क्या किया उस पे भी चूंकि लॉजिकल एंड है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो फिर हर हाल में ये कंडीशन चेक की जाएगी. ओके, अगर ट्रू हुई तो फिर अंदर ये इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा. सपोज करो पहली ही कंडीशन फेल हो गई तो सीधे पूरे मीन्स कोड से एग्जिट बाहर यहां पर. ओके, तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है और देखते हैं कि कैसे. जैसे मैंने कहा सबसे पहले a इज स्मॉलर देन c चेक होगा. इफ a इज स्मॉलर देन c गो टू 3, और 3 में क्या क्या करना पड़ेगा. अगर ये कंडीशन ट्रू है, यहां पर ये एज्यूम किया जा रहा है कि a इज स्मॉलर देन c ट्रू, तो कहता है गो टू 3, और गो टू 3 में अगर ये ट्रू है तो फिर इसको चेक करेंगे. तो 3 पे देखना कंडीशन किसकी मिलेगी, इफ b ग्रेटर देन d, तो कहता गो टू 5. अब अगर ये भी कंडीशन ट्रू, ये भी कंडीशन ट्रू, इसका मतलब क्या है, आप इफ स्टेटमेंट को पढ़ो. तो यहां पर जाएगा जब 5 पे, 5 क्या है लेवल नेम, इफ a इक्वल टू 1 गो टू 7. अब अगर ये कंडीशन जो लिखी हुई है अगर ये ट्रू हुई तो गो टू 7, अगर फेल हुई तो गो टू 10, और 10 पे क्या है एल्स को पढ़ने का ये स्टेटमेंट. ओके, तो हम 7 पे जा रहे हैं, c इक्वल टू c प्लस 1. तो चूंकि वैसे तो ये 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में है c इक्वल टू c प्लस 1, लेकिन हमने इसको भी और प्रॉपर तरीके से कर दिया कि c प्लस 1 को एक टेम्परेरी वेरिएबल में असाइन कर दिया है और c को t1 में. ओके, तो इस तरीके से ये एक मीन्स प्रॉपर तरीके से हो गया. ओके, और जैसे ही इसने इसको इतना एग्जीक्यूट करा लिया, इफ एग्जीक्यूट करा दिया, अब एल्स तो कराएगा नहीं, तो इसको क्या जाना चाहिए, सीधे लूप चेक करना चाहिए. तो वही देखो यहाँ पर c इक्वल टू t1 किया इस स्टेटमेंट के लिए और सीधे गो टू 1 का मतलब सीधे लूप में बिगिनिंग में इस बाहर वाले लूप में फिर से आइटरेट करने के लिए भेज दिया कंट्रोल को. ओके, अच्छा सपोज करो कि इफ a इज स्मॉलर देन c ये ट्रू हुआ था तो 3 पे गया था. अगर ये फेल होता, अगर ये पहली कंडीशन फेल तो वाइल लूप में अंदर कभी जा ही नहीं सकता है, तो सीधे एग्जिट 16, और 16 पे क्या है एग्जिट है. ओके, अच्छा अगर सपोज करो कि ये ट्रू हुआ लेकिन ये फेल हुआ, ओके, उस केस में भी एग्जिट होना चाहिए. यहां पर देख लो 3 पे इसने भेजा तो 3 पे ये हमने चेक किया, अगर ट्रू हुई कंडीशन तो 5 पे जाना, अगर फेल हुई तो 16 मतलब एग्जिट. ओके, और अंदर वाला लूप जो है अगर एल्स में आ जाता है सपोज करो, तो यहां पर इसको देखना एल्स के लिए कहां से कोड स्टार्ट है, यहां से इफ a इज स्मॉलर देन इक्वल टू d गो टू 12. ओके, और 12 में गए, उसकी जो स्टेटमेंट है इक्वल टू a प्लस 3, उसके इक्विवेलेंट 3 एड्रेस कोड है. अगर ट्रू हुआ तो 12 पे जाना, अगर फेल हुआ तो 1 पे जाना है. 1 पे क्यों जाना है, क्योंकि अगर ये कंडीशन फेल हो गई तो एल्स का काम हो चुका है. अब फिर से बाहर का जो आउटर वाइल लूप है वो आइटरेट करे, तो 1 पे गया, कंट्रोल यहां भेज देगा. ओके, लेकिन अगर ट्रू हुआ 12 पे गया तो इसको 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, वैसे तो ये 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में है लेकिन फिर भी प्रॉपर और किया गया, तो a प्लस 3 को t2 में और t2 को a में साइन कर दिया गया, और सीधे कंट्रोल कहां लेके जा रहा है, गो टू 10. 10 का मतलब क्या है, 10 का मतलब है यहां से सीधे क्या लेके जाओ, फिर से ये वाइल लूप को आइटरेट करो और कंडीशन को फिर से चेक करो, अगर ट्रू देन अगेन सेम स्टोरी. ओके, तो इस तरीके से ये क्या है, इस
मीन्स दो वाइल लूप हैं आउटर और इनर, उनके लिए ये 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। ओके, एंड दैट्स डन।